देखिए प्यारे बच्चों, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 आर डी शर्मा बुक न्यू बुक से। यहाँ एक वेरीफाई करना होता है कैमुटेटिविटी। कहने का मतलब दो फ्रैक्शन होगा ए अपान बी एंड सी अपान डी। इन दोनों को वेरीफाई करना है क्या ये दोनों कैम्यूटेटिविटी में है या नहीं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ए अपान बी प्लस सी अपान डी इक्वल टू सी अपान डी प्लस ए अपान बी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरीफाई करने के लिए करा -11/5 एंड 4/7। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए अपान बी, ये है -11/5 और सी अपान डी है 4/7। बस आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, अगर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो रहा है तो आपका वेरीफाई है, अन्यथा नहीं है। बस आपको करना क्या है, ए अपान बी -11/5 प्लस सी अपान डी 4/7 इक्वल टू सी अपान डी, अर्थात सी अपान डी क्या है 4/7 और प्लस ए अपान बी। जब ए अपान बी क्योंकि माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा -11/5। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो वेरीफाई, हमारा रेशनल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए पहले, यहाँ पे हो जाएगा -77 प्लस 5 इंटू 4 20 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 7 35। यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, लेकिन अभी पहले इसको प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराकर ब्रैकेट को तोड़ेंगे 11/5। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आएगा -57/35 और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20, इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 20, 11 इंटू 7 हो जाएगा 77/35। देयरफॉर -57/35 यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी माइनस करेंगे -57/35। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा जो रेशनल नंबर है ये वेरीफाई है। इस टाइप से बच्चों कम्पैटिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, क्या ये रेशनल नंबर वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसका फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, ए अपान बी प्लस सी अपान डी इक्वल टू सी अपान डी प्लस ए अपान बी। इस टाइप से आप लेफ्ट और राइट अगर इक्वल हो रहा है तो वेरीफाई हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से होता है। इसी टाइप से आप इसके आगे वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं वेरीफाई, जितने भी पार्ट दिए गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कहता है, क्या कहता है, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव इफ ए अपान बी dot c upon d and e upon f or any three rational number, then use formula a upon b plus in bracket c upon d plus e upon f equal to in bracket a upon b plus c upon d ब्रैकेट क्लोज प्लस ई अपॉन एफ। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जैसे कि थ्री रेशनल नंबर दिया होगा, लेफ्ट और राइट को चेक करना क्या ये इक्वल हो रहा है। अगर इक्वल हो रहा है तो एसोसिएटिविटी आपका रूल जो है फॉलो करेगा और वेरीफाई हो जाएगा, अन्यथा अगर इक्वल नहीं हो रहा तो नहीं होगा। जैसे एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन वेरीफाई करना है एसोसिएटिविटी एडिशनल रेशनल नंबर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स। एक और फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू y प्लस
जेड कहने का मतलब, एक मिनट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस एक्स। एक को डिफरेंस कर देंगे, एक को यहाँ से ब्रैकेट से, यही फार्मूला सेम वे आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। देयरफॉर एक्स वाई जेड व्हेन, जहाँ एक्स वाई एंड जेड इज ए रेशनल नंबर। यहाँ पे एक्स और वाई जेड जो है रेशनल नंबर है। अब इसको चेक करने के लिए क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल, जैसे दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट जो दिया गया है, फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 2/3 z इक्वल टू -1/5। ये एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। आप इस फार्मूले में रख के देख सकते हैं या इसी फार्मूले में रख के देख सकते हैं। जैसे 1/2 प्लस 2/3 प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी -1/5। फिर यहाँ इस RHS में जब जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/3 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस लगेगा इसलिए छोटा को ब्रैकेट, -1/5 प्लस 1/2। इन दोनों को हम लेफ्ट सॉल्व करके ये देखेंगे क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है या नहीं। अगर इक्वल हो रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो वेरीफाई हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इस फ्रैक्शन को, एडिशन को पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 × 1 3 प्लस 2 × 2 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, यहाँ हो गया 6। क्योंकि प्लस और माइनस है तो यहाँ हो जाएगा -1/5। इस टाइप से यहाँ 2/3 और यहाँ माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -1/5 और ये हो जाएगा 1/2। इसको ऐड कराएंगे तो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 7/6 -1/5। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 5 जा 10 -3 1 जा 3/50 प्लस 1/2। देखो हम थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ से 7/6 -1/5 इक्वल टू 7/15, 10 - 3 7 प्लस 1/2। यहाँ भी हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 × 5 35, 6 × 1 6 × 5 30 और यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 15 और यहाँ से 15 × 2 30। जब हम 35 6 निकालेंगे 29/30 और यहाँ भी हो जाएगा 29/30। अब यहाँ बच्चों ये देख रहे हैं कि आप LHS RHS के इक्वल हो रहा, तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही आपको प्रूव करना था कि आपका 3 फ्रैक्शन दिया है, एक दूसरे को बदल कर आप उसको ऐड करा के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल ला रहे हैं तो आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का रूल फॉलो करेगा। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो आपका रूल फॉलो नहीं करेगा। इस टाइप से आप वेरीफाई करा सकते हैं। जितने भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जितने भी पार्ट हैं उसको वेरीफाई करा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 3 से 1 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है पेपर में।
राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ इज द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यहाँ पे आपको एडिटिव, क्वेश्चन नंबर 3, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स, जैसे पहले तो ये जानते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है। इसे कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, हिंदी में कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। जैसे यहाँ एक फ्रैक्शन लेते हैं a अपन बी, अगर इसका कहा जाए कि एडिटिव इनवर्स निकालिए तो ये हो जाएगा माइनस a अपन बी। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं a अपन बी को जब हम इसके इनवर्स के साथ ऐड करा देते हैं तो हमारी वैल्यू 0 के फाइंड होनी चाहिए, उसे ही कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं सेम है इसलिए प्लस माइनस डिवाइड होकर 0 आ जाएगा। आपको इजली वे में समझा एडिटिव इनवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए 5 का एडिटिव इनवर्स बताइए या योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 5 का एडिटिव इनवर्स होता है -5। 5 में अगर -5 हम करेंगे तो आएगा कितना, 0। तो कहने का मतलब जो भी संख्या हो उसी का माइनस नेगेटिव नंबर ही उसका एडिटिव इनवर्स होता है। बच्चों हमें लग रहा है कि आपको आ गया होगा, लेकिन अभी एक एग्जांपल से हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है -2/17, -2/17 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्योंकि यहाँ माइनस पहले से लगा ऑलरेडी, इसका एडिटिव इनवर्स -2/17, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/17। यही इसका जो है एडिटिव इनवर्स हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर माइनस में है तो वही संख्या सेम वैल्यू प्लस में आएगी, अगर यहाँ प्लस में है तो वही संख्या क्या आएगी, माइनस में। उसी कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप से आपका दूसरा तीसरा चौथा भी कर लेंगे, बहुत इजी है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिए। जिस पार्ट जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको जो है उसको अगेन सॉल्व करा देंगे। जैसे इसी का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स निकालना। जैसे चौथा क्वेश्चन, राइट द नेगेटिव एडिटिव इनवर्स ऑफ इज द फॉलोइंग -2/5। फर्स्ट पार्ट है -2/5। अभी हमने बताया कि अगर माइनस फ्रैक्शन माइनस में है तो एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो प्लस में होगा। इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा +2/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि प्लस लिखते ना इसलिए 2/5 हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी पार्ट हैं। जैसे 3/-11 दूसरा पार्ट, 3/-11, इसका जब एडिटिव इनवर्स निकालेंगे ये हो जाएगा 3/11। बस ये माइनस, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आएगा 3/11। यार बच्चों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 -16/30, यह होगा 16/30।
-5/1 ये हो जाएगा 5/1 या 5 ही कहिए। 0 का 0 ही होगा, 1 का -1 एंड -1 का 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। अभी आप रिवीजन करिए, जो भी नहीं आएगा, जो जिस टॉपिक से बनाना होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम वही टॉपिक पहले बना देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, धन्यवाद।